आ जाओ भाई। नोटबुक आईएएस में फिर से स्वागत है आपका। अगर आप बर्तन माज के अपने घर का कपड़ा धुल के झाड़ू लगा के पोछा लगा के सफाई कर्मचारी की तैयारी खत्म कर चुके हो तो आज आईएएस और बीपीएससी एमपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दो। नोटबुक आईएएस वापस आ चुका है आपके लिए क्वेश्चंस लेके। आज संडे है, आप तो कपड़ा धुल रहे हो लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके आ रहे हैं ताकि आप अपना एग्जाम निकाल पाओ। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि जिन हाथों में आपने पेन पकड़ी थी उन हाथों में आप कल को ईंट पकड़ के मजदूर का काम करो। ठीक है। तो यूपीएससी सीसैट के लिए जो लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़िए और हमारे क्वेश्चंस को फॉलो करिए। डेफिनेटली ये आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा और जो दो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन जो वहां तक पहुंच गए हैं उनके लिए हेल्प करेगा ताकि वो प्री को क्वालिफाई करके मेंस में जा सकें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, क्या लिखा है। अच्छा, कल के वीडियो में कमेंट आया बच्चों का कि सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट करिए। तो वो वाला क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो आप वो क्वेश्चंस को दोबारा हमारे क्लास के साथ जुड़ के और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और जिन्होंने नहीं किया था वो पिछले वीडियो में जाएं, लेक्चर को देखें, वहां से समझें और तब हमारे को फॉलो करें, हमारे से आगे निकले। यही सब चाहते हैं कि हम द वैल्यू ऑफ 17 1/2%। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है क्या लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 17, ये मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ लिखा हुआ 17 1/2%, 17 1/2% ऑफ 3 1/4%, 3 1/4% ऑफ 33 1/3%। ठीक है भाई, ऑफ 7200। अब यार इतना तो समझ ही पाओगे कि ये वन जो है कि डिवीजन का साइन दिया हुआ है बीच में, फिर 3 और परसेंट बना हुआ है। कि बताओ, इसको भी डाउट में आपको लिखना पड़ रहा है कि क्या पता कोई कमेंट कर दे कि सर ये बताओ ये क्या होता है। अब मान लो ये क्या होता है बताने में तो सर का 2 3 बार तो सर का दिमाग दर्द हो जाएगा और कम भी फ्लाम खा के आना पड़ेगा पढ़ाने आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि 7200 के 33.5% के 3 1/4, 1/4 मतलब 0.25% होता है, 0.25%। और का 17.5% का मान क्या है। अब देखने में तो क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, करें क्या, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखा उसमें से क्या करेंगे, एग्जाम में आधे बच्चे बैठेंगे कहेंगे लाओ यार ये क्वेश्चन करेगा कौन, टाइम कौन वेस्ट करेगा, तुक्का मार देता हूँ। पास तो वैसे भी नहीं होना, अगर सही हो गया तो सही हो गया, गलत हो गया तो देखी जाएगी भगवान की मर्जी। एक बार फिर घर पे झूठ बोल देंगे कि पापा वो क्या हुआ था ना, गलती से मेरा दिमाग जो है कि उस टाइम पे रुक गया था, मैं कुछ और सोचने लगा था। मैं सोच रहा था कि मैं आईएएस ही क्यों ना बन जाऊं सीधा, एग्जाम्स क्या देना है मुझे, मैं तो आईएएस हूँ। वो तो बस खाली मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। तो चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ जहां भी लिखा दिखे आपको कुछ करना नहीं है। ऑफ दिखा आपको, यहाँ पे इंटू लगा देना है। यहाँ ऑफ है, इंटू लगा देना है। ऑफ मतलब होता क्या है, जहां भी आपको ऑफ दिखे उसका मतलब आपने यहां मल्टीप्लीकेशन लगा देना है। अब देखो 7200 के 33.5%, यहां भी इंटू है कि 3 1/4% के 17.5% का मान कितना होगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, मान लो यहाँ पे लिखा है हमने 7200, ये है आपका नंबर, इसका आपको 17.5%, 3 1/4% और इतने से मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आप ये देखो कि 3 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो 3 1/4 दिया हुआ है परसेंट। आप इसको यहाँ पे ऊपर जाते टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे, इससे ऊपर जाते टाइम यहाँ एडिशन कर दोगे। 4 3 12 1 13, 13/4 हो गया परसेंट। यहां तो आपने 3 1/4 को कन्वर्ट कर लिया। अब 3 1/4 आपका 13 13/4 हो गया, 13/4 हो गया। आप 33 1/3% को कन्वर्ट करो, 33 1/3% को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1/3 का फ्रैक्शन 33 1/3 होता है। कैसे होता है, जब आपने जो मैंने डेटा दिया था आपको उसमें आप देखो कि 1/3 का फ्रैक्शन 33 1/3% होता है।
कैसे होता है भाई, देखो ये फिर से मैं बता देता हूँ कि 1/1 की जगह आप 100 भी लिख सकते हो, 100%। नीचे 3 लिखोगे, 33 टाइम्स काटेगा, ये बचेगा ऊपर एक, नीचे जितने से काट रहे थे वो लिख दिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, तो आपको याद ही हो गया होगा डेटा को देखने के बाद। अब देखो यहाँ पे कि एक और परसेंटेज बचा, क्या बचा, 1/17, 1/2, 17 1/2% बचा। ये 1/3 निकाला था ना हमने। 17 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 17.5% लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। ज्यादा बड़ा हो गया, 17.5% लिख सकते हैं ना इसको। हम्म। अरे यार ये आ क्यों नहीं रहा है, आ गया। अब देखो 17.5% निकालने, हमें पहले से ही पता है कि ये 2.5% का मान क्या होता है, 2.5% के बराबर क्या होता है हमारा। पहले भी हम डेटा में निकाल चुके हैं कि 2.5% होता है 1/40 होता है ना। तो इस 17.5% इसका कितना गुना है, ये बताओ। 7 गुना है कि नहीं। अगर 2.5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 17.5 ही तो आएगा परसेंट। 17.5% आएगा अगर इससे 7 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये जो है कि ऊपर इधर भी 7 बाई जाएगा, तो ये 7/40 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13/4%। इसकी क्या आ गई, 7/40। इसकी क्या आ गई, 1/3। सबकी वैल्यू निकाल ली आपने। अब देखो मेरे भाई, 7200 की वैल्यू हमें निकालनी थी। हमारा 33 1/3 का क्या आया था, 1/3 आया था ना 1/3, 33 1/3 का। 3 1/4% का हमारा कितना आया था, 3 1/4% का आया था हमारा 13/4%। 13/4% आया था। ये तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था 33 1/3 को। ये अभी भी परसेंटेज में ही है, क्योंकि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो एक एक चीज सॉल्व करवानी पड़ेगी। और ये 17.5% का हमने क्या निकाला था, 7/40, 7/40 निकाला था हमने। अब यहाँ परसेंट अगर हटाना है तो आप देखे होंगे इसका कि परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कभी भी अगर हमें किसी वैल्यू से परसेंट हटानी है तो नीचे जो है कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर से परसेंट हटाने के लिए। 13 4/4 × 100 हो जाएगा। अब इसको अगर काटना है आपको 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा, 72 × 13 × 7, नीचे क्या बचा, 3 × 4 × 40। यही तो आया भाई। अब इसको आप काटोगे कैसे, 8 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई। 3 2 बार काटेगा इसको, नीचे क्या बचा आपका 20, 5 और 4 20 बचा। ऊपर क्या बचा आपका 2, 26 7 272 बचा ऊपर, नहीं अच्छा 273 बचा ऊपर, 273/20 बचा। अब आप इसको काटने जाओगे, कितना लंबा कटेगा कितना लंबा नहीं कटेगा, आप ये मान लो इसको कि आप 20 को 2 × 10 लिख सकते हो। 2 से इसको काटो, 1 3 6.5, एक जीरो अभी भी बचा हुआ है तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो आपका ये आ गया कितना, 13.65 आ गया, ये आंसर। ये दिल्ली पुलिस सीपीओ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाई देखो कितना टफ क्वेश्चन, देखने में कितना लग रहा है, अगर आप परसेंट में इसको बदलो, 17.5%, 3 1/4%, 33 1/3% ऑफ 72, इतना बताया तो इसको देखने के बाद आधे बच्चे तो तुक्का लगा देंगे कि इतना सॉल्व करने कौन जाएगा। चलो आओ तुक्का लगा के पास हो जाएंगे आज। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सारे वनडे एग्जामिनेशन और जो भी बेसिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है कि व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर।
अब जैसे यहाँ पे 12 किलोमीटर दिया है, यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी लग सकता है। मान लो कि यहाँ लिख देगा कि 12 आवर, 34%, 12 घंटे का कितना हुआ। मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे वेट लिख सकता है कि 12 kg लिख सकता है कि 12 किलोग्राम का 34% की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका रेफरेंस देखते हैं। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। सबसे पहले तो किलोमीटर को हम बदलेंगे, ठीक है भाई। यहां लिखा 12 किलोमीटर, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो सबसे पहले इसको मीटर में लाएंगे तो 1,000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर आ गया। अब इस देखो, ध्यान से देखना इस ऑप्शंस को, सारे सेंटीमीटर में पूछा है कि नहीं पूछा है। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा है, तो आपका ये यूनिट यहाँ तक आना बहुत जरूरी है कि अगर आपका सेंटीमीटर में नहीं आया ये, तो आप क्वेश्चन कितनी भी लगा लो तो आपको ये गलत ही आएगा, आपका 1 0 2 0 ज़्यादा ही आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अब आप ये भाई, ये मैं तो आपको नहीं बता सकता कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। अगर यही चीज़ आप जाके अपने पापा से पूछो कि पापा मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ या मैं 12th पास हो गया हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। और फिर भी ना समझ पाए तो मैं यहाँ डिटेल में लिख दे रहा हूँ कि भाई देखो 1,000 मीटर में आ गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ये 12 किलोमीटर। अब ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब देखो इसका 34% निकालना है मुझे। 34%, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देंगे। कितना सिंपल हो गया, पता ही चल रहा है कि इसको तो बस 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कट गया और 12 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 840, कितने जीरो बच गए हमारे, 3, 1 2 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ये देखो सही हो गया कि नहीं भी हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देता है, ठीक। ये क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको कि भाई ये बताओ कि 40% ऑफ, मान लो कि 12 किलोमीटर के हम जाके 20 kg क्या होगा। यहां पे किलोमीटर की जगह केजी लिख लिया और ऑप्शन में दे दिया मैंने A B C D। यहां पे सारे मैंने इसमें दे दिए ग्राम्स में, ग्राम में। अब यहाँ पे आधे लोग तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 20 kg लिखेंगे, उसका 40% निकाल के आंसर आ जाएगा। वो अपने आप को बहुत सूरमा समझेंगे, तेज समझ के बाहर निकलेंगे, कहेंगे यार मेरा तो 7 करोड़ आंसर आया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले 20 kg को ग्राम में बदलने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये आएगा 20,000 ग्राम। अब जो है ये वैल्यू आ गई ग्राम में। अब इसका 40% निकाल दो, यहां पे 40 लिखो, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8, 8,000 ग्राम। मान लो यहाँ पे 8,000 ग्राम लिख दिया, सही हो गया। यहाँ पे 3 आपको घुमाने के लिए लिख देगा, 17,000 ग्राम लिख देगा। यहाँ पे 500 ग्राम लिख देगा। देखो एग्जामिनर हमेशा दो क्वेश्चन सिमिलर देता है और 2 क्वेश्चन ऐसा देता है जिसको आप ये सोच के समझो कि ये तो सबसे अलग है, ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले हमारे। आओ भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। ये रहा 50 करोड़ के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। ये द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। अब देखो ये पूछा है कि 1 घंटे 45 मिनट का समय की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। मान लो आपके एक दिन में कितना समय होता है, 24 घंटा होता है। अब जो बच्चे नेटफ्लिक्स वाले हैं उनको कहेंगे कि भाई समय तो बहुत कम है, क्योंकि नेटफ्लिक्स भी पूरा चिल नहीं करा पा रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे, 1 घंटे 45 मिनट अवधि एक दिन का कितना परसेंट होता है। एक दिन में समय कितना होता है आपके, 24 घंटा होता है, 24 घंटा, ठीक। इसमें पूछा है कि 1 घंटा 45 मिनट आपका कितना होगा। आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, परसेंट में निकालना, या तो आप इसको पूरे को घंटे में बदल लोगे,
और या तो आप 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। दोनों ही तरीका है आपके पास। निकालोगे कैसे? देखो, हम इसको मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटा तो 60 मिनट हो गया, 1 घंटा 60 मिनट हो गया, और ये 45 मिनट जो आपका है वो तो 45 मिनट ही रहा। ये बिल्कुल इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे कोई गधा लगा है, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं है उसके पास, वो लगा रहा है। ऐसे लिखा 60 मिनट प्लस 45 मिनट, और नीचे लिखा कितना, 24 घंटा, और इसको 60 मिनट जो है कि मल्टीप्लाई कर देगा। ये हो जाएगा भाई हमारा, कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा ऊपर, और ये पूछेगा नीचे कितना हो जाएगा। 6 4 = 24, 6 2 = 12, हो जाएगा 144 नीचे मिनट। दोनों आपका आ गया। 105 मिनट 1440 मिनट का कितना होगा भाई? इसको मान लो कि डायरेक्ट नहीं काटो, डायरेक्ट काटोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगी, फिर हमेशा आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। तो इसको आप यह ऊपर लिखो 105, नीचे वैसे ही लिखो 24 × 60। अब आप काटोगे इसको तो आसानी से कट जाएगा। ठीक, कितना आएगा? अब जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है कि परसेंट में वैल्यू पूछा है, देखो सारे में परसेंट लगाया कि नहीं लगाया, कि परसेंट कितना होगा इसका। ये तो कंपेयर कर दिए कि 105 मिनट इतने मिनट का कितना होगा। परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए 100% यहाँ लिखेंगे। कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, अब 100% ये आ गई वैल्यू। अब आप देखो, 4 से काट देंगे 6 टाइम जाएगा, 4 से काट देंगे 25 टाइम जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां किससे काटा जाए बताओ? 12 से काटा जाए? 5 से काटते हैं। 5 12 बार जाएगा, यहाँ 12 टाइम जाएगा, यहाँ 21 टाइम जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा। ठीक भाई, ये हो गया आपका कितना, 7 × 25%, और नीचे कितना बचा आपका 24। यही तो आया, 7 × 25/24। अब देखो आप एक चीज यहां पे एकदम नोटिस करने वाली ये बात है कि इसको कन्वर्ट डिवाइड कैसे करेंगे। 7 तो आपने ऐसे लिख लिया कि भाई कोई भी चीज हो तो 7 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ऊपर एक डिजिट बड़ा है नीचे एक डिजिट छोटा है, तो कितना भी होगा तो 1 पॉइंट ही समथिंग तो आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में, सारे ऑप्शंस में देखो आप, सारे जो है कि 7 7 7 और 7, सारे ऑप्शंस में सेम है, 7 से ऊपर ही है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। यहां आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 175/24। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 7.7, पूरा डिवाइड ही कर देते हैं, इसको कंफ्यूज करने का क्या। 175 को 24 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम्स तो जाएगा ही, क्योंकि यहां पे 7 दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 4, बचा 7, सॉरी 175 था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पॉइंट लगा दो आप, यहाँ 0 लिखो, कितना आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 3 72 जाएगा, तो ये 3 बार ही, 2 बार ही जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 48, 12 बचा। अब 7.2 तो यहाँ 2 ऑप्शन में बच गया मेरा, 7.218% भी है, 7.29% भी है। अब इसको एक डिजिट और ले जाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा 1 टाइम जाएगा कि 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 0 और लिखेंगे। अब देखो 24 कितनी बार ले जाएंगे,
एक बार तो ले नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 120 है, तो जाहिर सी बात है 9 बार ले जाएंगे। ये सही आंसर हो जाएगा मेरा, 7.292% होगा। तो 1 घंटा 45 मिनट एक पूरे दिन का 7.292% है। ठीक, समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको फिर से रिपीट कर दो। तो हम आपके लिए एक अलग से डाउट के क्लासेस भी ले लेंगे, जिसमें आपको हमारे क्लासेस में जो भी शीट के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उस क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे। और भाई ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन टफ लग रहा है ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे एग्जाम में तो आएगा नहीं। जो लगता है कि नहीं आएगा, जो वो वाला आपने बात सुना है ना कि भाई पूरा बुक पढ़ के गया था, एक चैप्टर छोड़ के गया था, उसी एक चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस आ गए, वही हो जाएगा आपके साथ। कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस कोशिश करो कि लगाएं। उस क्वेश्चन को आप लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं कि 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए का जो 5% है वो बी के बराबर है, तो जो बी का 20 का B% है वो कितने के बराबर हो जाएगा? आप यहां पे ध्यान से क्वेश्चन देखो कि 20% का मान क्या होता है? 20% का मान होता है 1/5, 1/5। रोकना भाई जरा। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि 5% ऑफ ए बी के बराबर है, ए का 5% बी के बराबर है, तो 20 का B% क्या होगा? पहले यहां पे हमें बी निकालना है, उसके बाद ये निकालना है कि इतने परसेंट ऑफ बी क्या होगा। आप देखो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि A% ऑफ बी जो है कि B% ऑफ ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था आपको। उसी तरह यहां पे मैं B% ऑफ 20 की जगह 20% ऑफ बी लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हो, और कौन ऐसा है जो कहेगा कि नहीं लिख सकता हूं? सब कहोगे लिख सकते हैं। तो ये 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 ही तो होती है। ये भी डेटा में आपने पूरा पढ़ा हुआ है कि 20% को 1/5 निकालने के लिए कैसे निकाला था मैंने। ऑफ बी हो गया, यहां से यहां आ गया। अब देखो जहां पे ऑफ होता है वहां पे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 1/5 इंटू बी, तो ये हो गया B/5। आ गया कि नहीं आ गया? 20% ऑफ बी की वैल्यू B/5 आ गई। अब देखो मेरे भाई B/5 हमारे पास है। यहां पे क्वेश्चंस देखो, उसको 5% ऑफ A इक्वल्स टू B/5। ठीक, दोनों ही साइड को यहाँ पे, सॉरी B/5 नहीं, सिर्फ B है क्योंकि यहाँ B है ना, B/5 तो इसकी वैल्यू आई है कि 20% ऑफ B की क्या वैल्यू है। तो 5% ऑफ A जो है कि B के बराबर है। दोनों साइड को अगर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं मेरे भाई बताओ? 5%/5 ऑफ A इक्वल्स टू B/5 कर सकता हूं। ये देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां मैं 5 से 5 को काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं? परसेंट तो मतलब 100 है, तो 1% ऑफ A B/5 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई? अब मैंने पहले ही B% ऑफ B निकाल लिया है, क्या है? B/5 है। ठीक, अब उसको सेम 1% ऑफ ए, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी कि भाई B% ऑफ बी जो है कि 20 है, या 20% ऑफ बी है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1% ऑफ ए के बराबर आ रही है। ऑप्शन से कैसे निकालेंगे? ये देखो, ऑप्शन से निकालने का बहुत आसान तरीका है। मान लो ये पहला ऑप्शन आपने देखा कि 20% ऑफ A/2, 20, 20%, परसेंट हटा के 100 लिख लेंगे, A/2 कितना आया? 10 बार जाएगा। ये आ गया A/10, ये तो नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 देखो, 50% ऑफ A/20 होगा, A/20 लिखा, 50%
कैसे निकालोगे? बिल जाहिर सी बात है, समझ में नहीं आ, एकदम दिख रहा है साफ साफ कि 1% तो नहीं हो सकता। चलो फिर भी मैं निकाल देता हूं। ये A/40 आ गया आपका, A/40 आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों मैंने चेक कर लिया, नहीं आ रहा ना यार। अब 50% ऑफ A/2 निकाल के देखते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो 50%, और यहाँ A/2 लिखो, ये भी जो है कि A/4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो 1% ऑफ ए आना चाहिए ना। आखिरी ऑप्शन चेक करते हैं, 20, 20% ऑफ A/20, 20% ऑफ A/20, पता चल रहा है। अगर जो दिमाग लगाने वाला होगा वो ये कहेगा कि भाई मैं सीधा 20 से 20 को काट दूंगा और यहाँ 1% बचा मेरा। लेकिन अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप ये देखो, 20% ऑफ A/20, यहाँ 20 लिखा, नीचे परसेंट हटा के 100 कर लिया, यहाँ A था ही, नीचे 20 था, ये इससे कट जाएगा, क्या आया ये 1/100 इंटू A। 1/100 को मैं 1% तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि यहां अगर मैं 2 जीरो हटाऊं तो ऊपर परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1% ऑफ A, ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर समझ में ना आया तो बताना कि भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझा दो सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं होगा कि वहां पे आप प्लेबैक स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में हमारे, इफ x% ऑफ A इज सेम एज y% ऑफ B, देन z% ऑफ B विल बी। अब देखो 90% स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे कि यार x तो ठीक था, y तक भी हमने किसी तरह मैनेज कर लेंगे, कि x था ही, y भी निकाल लेंगे, a b। ये तो हमारे क्या हुए, इंग्लिश के वर्ड्स आ गए मैथ के क्वेश्चन में, ये तो समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, कितना इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना इजी है ये। आप ये देखो, x% ऑफ ए दिया हुआ है, x% ऑफ ए दिया है ना भाई। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेम एज y% ऑफ बी। यही तो क्वेश्चन में दिया, x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। इस y%, इस परसेंट को यहां ले आएंगे, x/y% ऑफ ए। भाई इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आ दूं यहाँ पे, दोनों साइड को, मान लो कि ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे y दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे y से डिवाइड कर दूं तब तो आएगा, कट गया, ठीक। क्या बचा, x/y% ऑफ y, सॉरी ए आया ना यहाँ पे, दोनों साइड को y से डिवाइड कर दिया तो उधर का y कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ b, कितना परसेंट ऑफ b के बराबर अब ये हो गया। यहां पे दिया है क्वेश्चन की z% ऑफ b क्या होगा। मैं दोनों साइड को अगर z से मल्टीप्लाई कर लूं भाई, zx/y% ऑफ a, और इधर भी z से मल्टीप्लाई करूं तो z% ऑफ b। 3 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का सॉल्यूशन है, इतने बड़े और इतने हार्ड दिखने वाले क्वेश्चंस का। अब देखो ये कौन से वाले से मैच करता है, zx/y% ऑफ a। यहां y नहीं होगा, इसको काट लो, ये तो गलत है, मिस टाइप हो गया है, क्योंकि गलतियां तो भाई इंसान से ही होती हैं, भगवान से गलती हो गई तो क्या करोगे।
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भाई बताओ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर नहीं हुआ हो तो बताना, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मेरे महबूब आज कयामत होगी, पढ़ाई नहीं तो कुटाई होगी। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। इफ 49% ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन वाई परसेंट ऑफ 50 बराबर क्या होगा? अब फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 49% ऑफ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 50%, वाई परसेंट, क्या क्या, कितने सारे परसेंट सवाल लगाने हैं मुझे। क्वेश्चंस देखो कि यहाँ पे वाई परसेंट ऑफ 50 की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, 50% ऑफ वाई, क्योंकि ए परसेंट ऑफ बी जो बराबर था बी परसेंट ऑफ ए के, तो ये भी तो लिख सकता हूं मैं, वाई परसेंट ऑफ 50 की जगह 50% ऑफ वाई। अब यहां देखो कि 49% ऑफ एक्स, यदि एक्स का 49% वाई है, तो 50% वाई, 50% वाई का, मान लो हटा दिया क्योंकि परसेंट मैं इधर लगा रहा हूं, 50% वाई का इनमें से किसके बराबर होगा? यहां पे बराबर लिख दिया मैं 50% ऑफ वाई के। ठीक, 50% क्या होता है, आधा ही तो होता है। यहां पे अगर मैं 50% लेता हूं तो यहां पे मैं 50% की जगह 1/2 भी तो ले सकता हूं, क्योंकि 50% की वैल्यू बेसिकली जो है कि 1/2 ही आएगी, आधा। कोई भी चीज पूरा है उसका 50% मतलब उसका आधा है। यहां मैं 1/2 ले लूंगा। अब जब यहां 1/2 उधर आधा हो गया तो आधा इधर भी तो होगा। आधा कैसे होगा, कितना आ जाएगा, 24.5%। बताओ कितना टफ क्वेश्चन देखने में लग रहा था। 49% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई परसेंट ऑफ 50 कितना हो जाएगा? आधे तो यही सोचेंगे कि जब इतना इतने के बराबर, तो ये कहां से आ गया फिर, ये आ गया इतना। बताओ कोई कंफ्यूजन है? 49% ऑफ एक्स जो है कि 50% ऑफ वाई के बराबर था। हालांकि क्वेश्चन में वाई परसेंट ऑफ 50 दिया, लेकिन हम यहाँ पे ए परसेंट ऑफ बी सेम एज बी परसेंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब जब इधर आधा है तो इधर भी तो आधा ही हुआ, तो 24.5% आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही डी। डी इसका सही क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन आपका किस में आया है? ये आया है आपके बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, दो जगह ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एसबीआई क्लर्क का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इसमें से घुमा फिरा के, कुछ नहीं तो खींच खांच के 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही कॉन्सेप्ट का बना देता है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 9 2 11 प्लस 1 12। बैगन तो नहीं है कहीं ये? कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बोल दो कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, मेरे भाई, ओहो मेरे भाई, 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये क्या हो गया? यदि ए का 91% बी के 39% के बराबर है, तो ए का x% क्या होगा और x का मान क्या होगा? क्वेश्चन देखो कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसको लगाने बैठोगे तो क्या है ये? कुछ भी नहीं। कैसे नहीं है? हम इसको सॉल्व करेंगे रेशियो लेके। रेशियो हम कैसे लेंगे इसका, आप ये देखो 91% ऑफ ए कितने के इक्वल है, 39% ऑफ बी के बराबर है कि नहीं है, ये बताओ। अब मैं ए को और बी को रेशियो बनाना चाहता हूं, तो 13 से ये काट दूंगा। 13 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तेरह से काट दूंगा। ठीक,
13 से कितनी बार कटेगा ये, बताओ भाई। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा 13 से, बताओ, 7 बार जाएगा। परसेंट से परसेंट काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ मैं? आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हो, कौन रोकेगा काटने से, कोई नहीं रोक सकता। तो ए मैं इधर ही रखता हूं और बी को यहां इसके नीचे लाता हूं, तो ये 3 तो यहीं रह जाएगा, ठीक। लेकिन हमें यहां क्या निकालना है, b इज x% ऑफ a। तो मैं सिर्फ b को ही निकालता हूं, तो b की वैल्यू क्या हो गई 7, और ये नीचे चली जाएगी 3a। बताओ आई कि नहीं आई, कैसे आई? मान लो कि ये b इधर ही रह गया, तो 7 के नीचे ही तो 3 जाएगा, b की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक। अब यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि b x% ऑफ a है, b इज x% ऑफ a, ठीक। कैसे है, यहां पे दिया हुआ है कि b इज x% ऑफ a, तो b इज 7/3 की जगह हम x% मान लेते हैं। तो x% का जो मान है वो 7/3 निकाल रख लेते हैं। कैसे, क्योंकि यहां पे 7/3 दिया है, तो b इज, बीच में मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा, 7/3 इंटू ए। 7/3 की जगह हम x% मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पे दिया है कि हमें ये निकालना है कि x% ऑफ ए। तो x% की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/3 ऑफ ए, तो दोनों है तो एक ही पे, x% की जगह 7/3 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। परसेंट का सिंबल यहां से हटाएंगे तो x/100 हो जाएगा, इधर 7/3 रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ऊपर चला जाएगा तो ये 700/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 700/3। देखो भाई सही है ना ऑप्शन नंबर बी। अगर 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज, कैसे निकाला, 91% ऑफ ए 39% ऑफ बी के बराबर है, तो 7% ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ये 13 से कट गया और इधर 3 आया इधर 7 आया, तो बी की वैल्यू मैंने लिख दी कि 7/3 इंटू ए, लिख दिया ना भाई। अब 7/3 की जगह मैं x% लिख सकता हूं, क्योंकि वो ऊपर बराबर ही दोनों के मान तो सेम आ रहा है, क्योंकि x% की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दिया 7/3। यहां पे परसेंट नीचे निकाल के 100 लिखा और 100 को ऊपर लेके चला गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 700/3 और ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कोई डाउट रहा इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है, आप कहेंगे किसकी हिम्मत जो कह दे कि मुझे डाउट है। तो हिम्मत है तो कमेंट करो और बोलो कि सर मुझे डाउट है, फिर मैं आपकी हिम्मत तोड़ दूंगा उस डाउट को सॉल्व करके, ठीक। आपको हिम्मत रखना है क्वेश्चन को, सवाल को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। क्योंकि संडे में टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लासमेट गुरु नोटबुक आईएएस आपके लिए इतना सारा कंटेंट, इतना सारा क्वेश्चन लेके आ रहा है ताकि आप एग्जाम को निकाल पाओ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ 2019 का, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें सीपीओ 2019 का ये क्वेश्चन है कि 60% ऑफ x माइनस वाई 45% x प्लस वाई के बराबर है, और y का k% ऑफ x जो है कि एक दूसरे के बराबर है, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा। आए वो कहोगे आप आए ये क्या है, सर ने आपने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो इसको फिर से रिपीट करते हैं। यदि अगर x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई के 45% के बराबर है, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करो, आधा क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट आगे समझ में आएगा। आप देखो
60% एक्स माइनस वाई का, यही तो दिया है, 45% एक्स प्लस वाई के बराबर है भाई, यही ना दिया है। अगर 15 से मैं इन दोनों को काटूं तो यहां पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहां बचेगा एक्स माइनस वाई। 15 से काट रहा हूं मैं, मान लो कि इसको मैं 15 से काटूं तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और यहां क्या बचेगा, 3 एक्स प्लस वाई, यही तो आएगा। अब पूछा है यहां पे कि k परसेंट ऑफ एक्स, k परसेंट ऑफ एक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा। आप इसको खोलो पूरा, इस पूरे ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो यहां पे आप देखोगे कि ये 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y है। 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x, माइनस 4y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7y। x का मान जो है कि 7y के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो y जो है वो क्या हो जाएगा, 1/7x हो जाएगा, यही तो होगा, y इज 1/7x। इधर लिख देता हूं, यहां पे आया का y 1/7x, अब क्वेश्चन ये दिया है कि k परसेंट ऑफ x y के बराबर है, और यहां पे y दिया है 1/7x। k परसेंट की जगह पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि दोनों जब यहां पे दिया हो k परसेंट ऑफ x, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, k परसेंट इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब k परसेंट ऑफ x यहां पे लिख लिया, वहां पे 1/7 है, मल्टीप्लाई तो इनके बीच में भी है, तो y की जगह क्यों ना मैं k परसेंट ऑफ x यहां ऊपर लिखा है। अब k परसेंट और 1/7 की जगह तो एक ही है, k परसेंट की जगह पे मैं 1/7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप कहोगे एकदम लिख सकते हो सर। 1/7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब 21 k परसेंट का वैल्यू क्या आ गया, 1/7 आ गया। आप इधर देखो 21% ऑफ के निकालना है मुझे, 21% ऑफ के निकालना है। यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि के परसेंट ऑफ 21, के परसेंट की वैल्यू क्या है 1/7, 21 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगी 3 टाइम्स जाएगी। हो गया कि नहीं, सॉल्व हो गया, 3 आ गया आपका आंसर। आंसर नंबर डी, जिसका उत्तर है 3, आ गया आपका सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं इसलिए देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं। आप बताओ कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है। इफ m परसेंट ऑफ m इज n परसेंट ऑफ n, तो 2% ऑफ m इंटू n क्या होगा। आप ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। मैथ है क्या, मैथ मजाक है। जैसा मजाक हमने अपनी जिंदगी के साथ किया है वैसा ही मजाक हमने मैथ के साथ भी करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, ये बताओ। इसमें हमें यह निकालना है कि यदि m का m परसेंट और n का n परसेंट जोड़ दें तो 2% बन जाएगा m गुणे n का। तो m का परसेंट कितना है n के बराबर। यहाँ पे हम m और n को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ये पूछता हूं कि m का कितना प्रतिशत n है, कंपेयर कितना, किसका, कितना परसेंट n है, कैसे निकालेंगे ये देखो। सिंपल और इजी तरीका, सिंपल और इजी तरीका मैं आपको यहां बताता हूं। देखो m परसेंट ऑफ n, यार दोनों लाल लाल हो गया, बहुत लाल लाल देख के कहीं मेरा दिमाग ना लाल हो जाए।
अब देखो m% ऑफ m क्या होगा, इधर लिख लिया, इधर लिख लिया n% ऑफ n। अब m% को हटाकर मैं यहाँ m² लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? परसेंट को परसेंट से मैंने काट दिया, आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हो सर। सर आप तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसा काटते हो। ये देखो परसेंट को परसेंट तक काट दिया कि नहीं काट दिया। बॉयफ्रेंड की तरह भी काट सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई जेंडर, एक जेंडर पे हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये गर्लफ्रेंड ही ये काट सकती है या बॉयफ्रेंड ही काट सकता है, सांप भी काट सकता है। तो m%, ये हो गया आपका m², परसेंट तो परसेंट कट गया, और इधर हो गया n²। m² के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई रोक नहीं सकता है। इधर 2% ऑफ m इंटू n दिया हुआ है, ठीक भाई, बरा ये एडिशन है, ये सॉरी, m² प्लस n², ये फिर से नहीं, गलत लगा दिया इसको, थोड़ा सा फ्लो में आगे चला गया मैं, कोई बात नहीं, फ्लो में बैक बैक आ जाता हूँ। आप देखो m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n, जो है कि कितने के बराबर है, 2% ऑफ m इंटू n, इतने की तो बराबर है। परसेंट में कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे परसेंट को कॉमन ले लूं और m² प्लस n², इधर 2% है, 2% ऑफ m इंटू n लिख लूं, तो कोई रोक सकता है मुझे? कोई नहीं रोक सकता है भाई। किसकी हिम्मत जो रोके मुझे, किसकी हिम्मत जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो बच्चे भी घेर लेते हैं शेर को। चलो ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां कहूं कि मैं परसेंट को परसेंट से काट दूंगा, ठीक है, काट दिया, दोनों साइड का परसेंट परसेंट से काट दिया। तो m² प्लस n², 2mn के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ, कैसे नहीं हुआ? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो यहां बीच में लिख देते हैं, यहां m² प्लस n² -2mn लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? अब आप ये देखो कि बचपन में आपने ये पढ़ा होगा कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो फिर मुबारक हो, आप सक्सेसफुली अपने ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर चुके हैं, और उस बर्बादी से रिकवर करने के लिए मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक। m - n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² -2ab, होता है ना, वही फॉर्मूला तो दिया है, m² प्लस n² -2mn, बस a b की जगह m और n है, ये 0 हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर लगा लेंगे तो स्क्वायर को स्क्वायर से काट देंगे, क्या आ गया ये, m = n, क्योंकि n इधर चला जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा, माइनस जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब n तो n के बिल्कुल बराबर है, तो कंपेयर करेंगे m की जगह n को। अब यहां पे लिखा है तो m का कितना परसेंट n है, m का कितना परसेंट, अब यहां तो m की जगह n ही लिख सकते हैं, n की जगह m भी लिख सकते हैं, कितना परसेंट, कितना परसेंट आ जाएगा, 1%। 100%। m की वैल्यू से अगर n को मैंने कंपेयर किया तो कितना आ गया, 100% आ गया कि नहीं आ गया भाई? चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं यार, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन काफी पीछे हैं,
हमने काफी लेट शुरू किया, आपके एग्जाम सब आने वाले हैं। अब देखो, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल इन दैट फैक्ट्री। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48% है, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक, कैसे 2/3 मतलब? हम्म हम्म 2/3 है। दो मतलब टोटल अगर 3 है तो उनका 2 पार्ट जो है वो महिलाओं का है। ठीक, अब देखो के बराबर है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से रेशियो में क्या आएगी। जैसे मान लो कि यहां पे 48% जो है कि मेल है, मेल वर्कर है, कितने के बराबर है? 2/3 कितने के? फीमेल वर्कर के। तो या तो दोनों को मैं परसेंट में कर लूं या तो दोनों को मैं रेशियो कर लूं, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेशियो में क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल इन द रेशियो। अब 48% को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में तो क्या आएगा भाई? मैंने पहले क्लास में बताया था कि 4% की जो वैल्यू होती है वो 1/25 होती है, तो उसका 8 गुना है, तो यहाँ पे 48% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 12 गुना है ना, 12/25 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 12/25 होगी कि नहीं होगी? आप खुद देखो कि अगर 4% की वैल्यू 1/25 है तो 48% उसका 12 गुना है, 12 टाइम्स है, तो ऊपर भी इधर भी 12 टाइम्स कर लेंगे। अब यहां देखो कि 12/25 मेल वर्कर्स, मेल यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, 2/3 फीमेल वर्कर के बराबर है। अब आप इसको काटो, कैसे काटोगे? 2 6 बार जाएगा। अब यहां पूछा है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा। मेल फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? मेल फीमेल का रेशियो हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 25 और ये नीचे आ जाएगा 18, क्योंकि यहां मेल और ये तो नीचे आ गया है, ये फीमेल आ गया कि नहीं आ गया? 25/18। अब आप यहां देखो, ये 25/18 सही होगा कि नहीं होगा? देखो भाई, मैंने क्वेश्चन में ये देखा कि 48% ऑफ मेल वर्कर, 2/3 भाग है उसका, 2/3 है फीमेल वर्कर के, तो दोनों का रेशियो में मान कितना आएगा? 25/18। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन लगाने की हमने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर उतने कछुए की स्पीड से लगाते रहेंगे तो, स्टोरी में तो कछुआ जीत गया था, लेकिन यहां पे आपको चीता बनना पड़ेगा, चीता ही कह दें। चलो भाई आगे देखते हैं। 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी इज 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्या है ए बी, अगर ए के 8% और बी के 5% को मैं जोड़ दूं तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा ए के 12% और बी के 10% के योग के 5 के 3 हिस्से के बराबर हो जाएगा, 3/5 के हिस्से के बराबर हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। 8% ऑफ ए, 8%, इसको कितने परसेंट ऑफ बी से जोड़ा है? 5% ऑफ बी, 5% बी के कितने के बराबर है? ये 3/5, 3/5, 3/5 के बराबर है ना? कितने के? 12% ऑफ ए और 10% ऑफ बी। 12 ए, 10% ऑफ बी के। समझ गए भाई कैसे? 8% ऑफ ए, उसका जोड़ देंगे 5% ऑफ बी, तो कितने के बराबर है? 3/5 ऑफ 12% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा, यहां से लिखते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा, 8% ए प्लस 5% बी, और इधर 3 रह जाएगा, ये तो नीचे था ना, इसके ऊपर आगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, 12% ए प्लस 10% बी। यही तो हुआ। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 40% ए प्लस 25% बी। इस सवाल को सॉल्व अगर आपने कर लिया तो आप ये सोचिए एसएससी सीजीएल प्री का एक सवाल आपने सॉल्व कर लिया बिना पेन उठाए, बिना आप मेहनत किए, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट अगर यहां से समझ जाएंगे तो यहां हो जाएगा 36% ए, 36% ए प्लस 10% बी। यही तो होगा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4% ए और ये इधर जाएगा तो जो है कि माइनस होगा, तो कितना होगा आपका, हो गया, और यहाँ 30 आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, 30% ऑफ बी। यहां क्या बचा, 5% ऑफ बी। ठीक, अब यहां हमें निकालना है, तो ये क्या आएगा, 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे, ए बाई बी, 5/4 आ रहा है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई रोक तो पाएगा नहीं परसेंट को काटने से। परसेंट क्या है यार, वो तो जहां आपको सामने दिखे आप देखो, परसेंट हटा के 2 जीरो काट दो, नहीं तो 2% अगर सामने दिख रहा है और बीच में इक्वल टू वो काट दो। गणित का मजाक बना के रख देंगे। मैथ आपको इतनी इजी लगेगी कि आप उठ के सुबह सुबह सबसे पहले मैथ और सोने से पहले भी मैथ लगा के ही सोओगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 25% ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, 50% ऑफ 30% ऑफ 150। क्या हो गया भाई बताओ, 30% ऑफ 150 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 40% ऑफ 2250 से, 40% ऑफ 2250 से। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप यहां पे एक चीज देखो, परसेंट को परसेंट से काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, रोक तो सकते नहीं। अभी मैंने बताया कि कोई नहीं रोक सकता मुझे ये काटने से, तो मैं क्या करूंगा, ये काटने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% ऑफ, कट करना जरा, कट करना जरा। अब देखो मैं यहाँ परसेंट को परसेंट से काट सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता काटने से। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, परसेंट को काटने के बाद 150 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, फिर 150 को 30 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा 4500 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा, इधर 50% तो था ही, 50%, इधर 25% था ही टोटल सबका, नीचे आपका 40 था लेकिन इसका परसेंट कट चुका है, और ये आपका 2250 था। ध्यान से देखो यार कि क्या 2250 का 2 गुना करने पर 4500 आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, ये भी कोई नहीं रोक सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
आप कहोगे काट दीजिए सर। फिर सर ने आगे 25% लिखा, 50% इंटू 2 क्या हो जाएगा? 100%। ठीक, नीचे क्या आ गया? 40 आ गया। 100% क्या होता है? 100% होता है 1। यहां पे क्या आ गया? 25% बाई 40। आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। परसेंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से मैं परसेंट हटा के 1 लिख लूंगा। परसेंट को हटा के मैं 1 लिख लूंगा, 1%। ठीक। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये कट रही है कि नहीं कट रही है। कट रही है, आप कहोगे बिल्कुल कट रही है। 5 से 5 बार जाएगी, ये 8 बार जाएगी, ये हो गया 5/8। मैंने आपको ये बताया था कि 1/8 का क्या आया है? 0.25 आता है कि नहीं आता है परसेंट? तो यहाँ 5 गुना है तो कितना आएगा? सॉरी, 0.125 है। 0.125% आता है। यहाँ पे 5 गुना है, 5/8 है, 5/8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.625%। ठीक, समझ गए होगे? कैसे समझे? 125 यहाँ दिया है, 0.125 को 5 गुना जब करेंगे तो 0.625 आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया आपका। आज आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। ये है आपका बैंक पीओ प्री का क्वेश्चन। ये है आपका बैंक पीओ प्री में आया है ये क्वेश्चन। तो देखो और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे चेलों। क्वेश्चन ये है कि 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260, 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स। क्वेश्चन यही है। कैसे निकालेंगे इसको? सबको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। 25%, 25/100 हो गया। 400 के 35% कितने के? 35% जो है कि आपके 1260 के परसेंट है, यही है ना। प्लस 27% कितने के? प्लस 27% कहाँ गायब हो गया? कितने के? 1800 के। कितने के बराबर है? 1020 प्लस एक्स के बराबर है। आप देखो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 25% को 25/100 इंटू 400 प्लस 35/100, 35/100 इंटू 1260 प्लस 27/100 इंटू 1800 कितने के बराबर? 1020 प्लस एक्स के बराबर है कि नहीं है, ये बताओ। अब आप इसको जब काटोगे तो क्या आ जाएगा? ये काट देंगे 4 बार। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है भाई। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। आप ये देखो कि 27 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो कर सकते हैं कि 20 इंटू 18 प्लस 7 इंटू 18, अलग अलग करके करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? यही तो हुआ। कितना हो गया? 486 है भाई, यही तो हुआ।
अब यहाँ पे हम इसको अगर काटते हैं तो यहाँ 5 2 बार काट देगा इसको, 5 7 बार काटेगा, 2, ये कितना हो गया 441। अब तीनों को जोड़ देंगे, 100 कैसा है 25 × 4 25 × 4 प्लस 441 प्लस 486, आंसर क्या आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको पूरा इसका सॉल्व नहीं करना है, अच्छा ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसके बीच में क्या आएगा, ठीक, इसके बीच में दिया हुआ है तो पूरा जोड़ना ही पड़ेगा। 1027 आ गया। अब 1027 कितने के बराबर है, 1020 प्लस एक्स के बराबर है। तो एक्स क्या हो जाएगा ये बताओ। एक्स हो जाएगा 7। 7 कितने के बीच में आ रहा है, 7 आ रहा है हमारा ए के बीच में, 6 से 10 के बीच में। हो गया भाई 7, हो गया ये सॉल्व। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्या करेंगे तो 29 और 21 के बराबर आएगा। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, -x है और यहां बराबर है। यार काटना जरा, क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि 785 माइनस एक्स इक्वल्स टू 29 इंटू 21। ये इसके बाद का क्वेश्चन है, इसको आप काट लीजिए। ऑफ, यहाँ पे ऑफ है 785 माइनस एक्स इंटू 29 इंटू 21। क्वेश्चन क्या पूछा है, 78.5% ऑफ 640 36% ऑफ 785 माइनस एक्स के बराबर है। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि परसेंट का सिंबल हटा के आप इधर भी लिख सकते हो 640% ऑफ 78.5 इंटू 785 माइनस एक्स। यहां पे मैं ये कर सकता हूं कि इस एक जीरो को मैं परसेंट से काट सकता हूं, डेसिमल से काट सकता हूं कि नहीं जीरो को, ये बताओ। अगर मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे किया मैंने, आप ये देखो, इधर सॉल्व करके दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ 640 लिखता हूं और यहाँ 78.5 लिखता हूं तो नीचे अगर पॉइंट हटाना है मुझे तो एक 10 लिखना पड़ेगा, तो 10 से जीरो कटेगा ही अगर ये हटाना है मुझे तो। ठीक है, समझ गए आप। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये हो गया कितना 64% ऑफ मत लिखो, या इंटू इंटू पे आ जाओ 785 क्योंकि डेसिमल हटा दिया हमने ये जीरो से, इंटू यहाँ पे 36% था, 36% ऑफ 785 माइनस एक्स, 36% ऑफ इंटू 785 माइनस एक्स। अब 64 प्लस 36 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 100% ऑफ 785 कॉमन ले लिया, 100% का मान हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू 785 माइनस एक्स। तो 785 माइनस एक्स 29 गुणे 21 हुआ क्योंकि उधर दिया हुआ है। ये हो गया मेरा एक्स। आप इधर देखो कैसे निकालोगे आप कि 29 गुणे 21 क्या होगा आपका, ये बताओ। 609 होगा, 785 माइनस एक्स 609 के बराबर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 785 में से 609 जाएगा तो 176 हो जाएगा। ये हो गया एक्स का मान, डी सही है।
आ गया आपका आंसर? अब आ जाओ, देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि अगर इस हमारी ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, अभी तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट और वर्ड्स वाले क्वेश्चन देख रहे थे, आप ये देखो ध्यान से, इफ फोटोग्राफ, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पी एच, मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है, हेलो गाइज मैं ये कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगर पीएच की जगह मैं एफ लिख दूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे फोटोग्राफ लिखा हुआ है, फोटोग्राफ लिखा हुआ है, और मैं पीएच की जगह एफ लिख दूं, मान लो मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, मैं स्पेलिंग गलत करता हूं, पीएच की जगह मैं एफ लिख दूं, फोटोग्राफ लिख दूं, ठीक। यहां कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां था 10, यहां कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पीएच देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। फोटोग्राफ की पीएच की जगह हम एफ लिख दें तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कमी कितनी हुई, 10 में से 8 कम हो गया तो 2 कम हुआ, कितने में से, 10 में से, कितना आया, 20% की कमी हो गई कि नहीं भाई, हो गई, ये बताओ, 20% आपका ये हो गया सही। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर का हर शिफ्ट में बस खाली घुमाया हुआ एक क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में फोटोग्राफ दिया है, किसी शिफ्ट में समरी दे दिया है, ऐसे कर करके इस स्टेटमेंट को चेंज किया है और उसका क्वेश्चन निकाला है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज नंबर बिकम्स इफ 6 टाइम्स। कोई भी चीज मान लो 1 है, वो 2 गुना बढ़ गई, 2 बन गई, कितना बना, कितना बढ़ गई, 1 बढ़ी, तो 1 कितने पे बढ़ी, 1 पे बढ़ी, ठीक। तो ये कितना हुआ, 1 कितने के बराबर होता है, 100%, ठीक। अगर 2 गुना हो गई तो ये 100% बढ़ी। मान लो कोई चीज 1 थी, वो बढ़ के 3 हो गई, कितना गुना बढ़ी, 2 गुना बढ़ी, कितने पे बढ़ी, 1 पे बढ़ी, तो कितना हुआ, 200% बढ़ी। मतलब कि जितना गुना बढ़ी उसका 1 कम करके परसेंटेज हो गया उतना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि कोई चीज अपना 6 गुना बढ़ गई, मान लो ये चीज 1 थी, वो 6 गुना हो गई, कितना बढ़ी, 1 से 6 जाने में उसको कितना गुना बढ़ी, वो 5 बढ़ी, कितने पे, 5, उसके और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 1 थी, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, वो अपना 500% बढ़ गई। मान लो यही दिया होता 8 गुना बढ़ गई है तो वो आ जाता 700%, मान लो दिया होता 12 गुना बढ़ गई है, क्या हो जाता, 1100% हो जाता। डी इसका सही ऑप्शन है, सही लगा लो। ये आया हुआ है आपके क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में, और ये अभी यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हो गया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इफ 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4/5, रेशियो 5/6, देन what percent द फर्स्ट नंबर इज मोर और लेस देन द सेकेंड नंबर। अब आप इसको कैसे निकालोगे ये बताओ, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना लेस है, कितने परसेंटेज लेस है। पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में बदल लेंगे, 4/5, 4/5 दिया है, कितने के रेशियो में, 5/6 के रेशियो में। इसको प्रॉपर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, ठीक। 24/25। अब ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक या कम है। पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 25, एक कम है, एक कम है कितने पे, 25 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 4%। 4% नहीं, 4% लेस, ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए भाई, चलिए अपना अपना संडे एंजॉय करिए, हमने तो आपको क्लास दे दी, अब आप पढ़ना ना पढ़ना ये आपके ऊपर है, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे आपके हाथ में लोहा फरसा और ईंटा दे के खुशी नहीं होगी कि आप मजदूरी का काम करें, आप इधर उधर जाएं, भटके, नौकरी की तलाश करें, कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई वहाँ काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सबका दिमाग
मैथमेटिक्स के नॉलेज से और जेब पैसों से भरी रहे, इसीलिए आप पढ़ें लिखें और नौकरी करें। हमारा फॉलो करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे नोटबुक आईएएस के पेज के साथ जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, नीचे घंटी दिया हुआ है, घंटी दबाएं, घंटी बजाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपके गुरुजी आ चुके हैं और आपको कॉपी पेन लेके नोटबुक आईएएस में अपनी नोटबुक लेके बैठ जाना है। अगर आप एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन बैच दोनों ही लैंग्वेज में हमारे यहाँ हो रही है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में आजकल 6 to 12 की एनसीईआरटी पूछी जा रही है और उसका रेफरेंस लेके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जुड़े। चलिए, थैंक यू, जाइए अपना संडे एंजॉय करिए।